नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसकी पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग जो पिछले एपिसोड में इस बात पर चर्चा की गई थी कि कुछ असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा एक इसमें हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में एक जो दुष्प्रचार की जो कुचेष्टा है, जिससे इस दृष्टिकोण पनपता है या दृष्टिकोण जन्म लेता है कि इस मुल्क के लिए जितने अंग्रेज दुश्मन थे, जितने अंग्रेज खतरनाक थे, उसी के बराबर या उससे अधिक मुगल जो है इस देश के लिए मैंने खतरनाक या दुश्मन थे। पिछले एपिसोड में मैं बताया गया था कि यह इस तरह का दुष्प्रचार या दृष्टिकोण भारत राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक है, भारत राष्ट्र घाती है, इसको सब विस्तार से बताया गया था। यह भी बताया गया था कि वैसे तो भारत राष्ट्र की परिकल्पना किताबों में थी, पुस्तकों में थी, ग्रंथों में थी, इतिहास की अवधारणा के पहले, लेकिन मूर्त रूप देने की कोशिश हमारे महान देशभक्त चाणक्य ने की थी पहली बार। और इसके बाद कई लोगों ने की होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रमुख रूप से अंग्रेजों की गुलामी के वक्त राजा राम मोहन राय का नाम प्रमुखता से आता है। और सबसे बड़ा योगदान इस भारतीयता का उन रणबांकुरों ने जिन्होंने अपने खून से इस मुल्क को और हम सभी को आज़ादी दिलाई, उन्होंने सच्ची भारतीयता की तस्वीर जो है सामने रखी। कुचक्रवश, साजिशवश, और वो साजिश करने वाले यही दो गद्दार थे, मोहनदास करमचंद गांधी और GNPC गांधी नेहरू परिवार चांद्रा चौकड़ी का गद्दार नेहरू नेहरू और उसके चाटुकार इतिहासकारों की वजह से इन सबों की वजह से हमारे उन रणबांकुरों की कुर्बानी, शहादत, उनकी लोकप्रियता, उनके जज्बा को भारतीय जनमानस में न आए, इसकी बहुत लंबी साजिश, बहुत बड़ी साजिश इन सबों ने। इतिहास में इन
देश के गद्दारों ने अपने चाटुकार इतिहासकारों के द्वारा उनको आतंकवादी तक लिखवाया। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आतंकवादी भगत सिंह पर निबंध लिखने को भी आया था। तो ये बहुत ही बेशर्म और बेहया है। खैर, तो ये भारतीय जनता दल उसी कुचक्र की ओर, उसी साजिश की ओर इशारा करता है कि किस प्रकार हमारे उन रणबांकुरों, हमारे अमर शहीदों, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद रानी लक्ष्मीबाई, श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक से, अमर शहीद श्रीमती रानी गेडेलियो नागालैंड से, जिनकी कुर्बानी और शहादत की बदौलत हम सभी को आज़ादी मिली है। तो इन लोगों ने अपने खून से, अपने त्याग बलिदान से सच्ची भारतीयता का या भारत राष्ट्र की परिकल्पना का सच्ची तस्वीर हम सभी के सामने पेश की। और जिसके अनुसार ये उसके नज़रिए से आप देखें तो यह दृष्टिकोण अपने आप में, दृष्टिकोण क्या, ये इस तरह का दुष्प्रचार अपने आप में कि जितने दुष्ट और इस देश के शत्रु वो भारत पर हुकूमत करने वाली अंग्रेजी सरकार थी, उसी के बराबर मुगल वंशावली को लाना, तुलना करना, बराबरी करना कितना अन्यायपूर्ण तो जो है सो है, राष्ट्र के लिए जो है कितना नुकसानदेह है और राष्ट्रघाती है। और पिछले एपिसोड में इसी संबंध में बताया गया था कि प्रत्येक आदरणीय भारतीय भाई बहनों को यह समझना पड़ेगा कि अंग्रेज आए, इस देश को उन्होंने बेतहाशा और बड़ी बड़ी बेरहमी से लूटा और लूट करके सारा लूट का सामान वो अपने वापस देश इंग्लैंड को ही ले गए। वहीं पर मुगल मंगोलिया से आए और वो फिर इसी भारत की ही मिट्टी में दफन हुए और कोई भी पलट करके वापस मंगोलिया देखा नहीं। इस बड़े फर्क को प्रत्येक आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझना चाहिए और समझना पड़ेगा। यही भारतीय जनता दल एक विनम्र विनती के जरिए ये कहना चाहता है। अब उसी के संबंध में आगे बता रहा है कि उसी दुष्प्रचार का ही एक दुष्परिणाम है कि भारतीय जनता दल बराबर बता रहा है कि कितना गद्दार था नेहरू, कितना गद्दार था ये मोहनदास करमचंद गांधी, और कितनी गद्दार थी इंदिरा, कितना गद्दार था ये राजीव, सोनिया, राहुल। उसके प्रति कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन जितनी जागरूकता होनी चाहिए, जिस रूप में उसको समझा जाना चाहिए, वो इसी वजह से नहीं हो रहा है कि वो मानसिकता उनको रोक रही है कि गद्दार जो है वो किसको कहा जाए। जिसने इस मुल्क के खिलाफ गद्दारी की, जिसने कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपने की इतनी बड़ी साजिश की, और यदि वो नहीं सौंप पाया
तो धारा 370 और 35A के जरिए, धारा 370 और 35A का मतलब था कि भारत का संसाधन, भारत का रिसोर्स खर्च होगा और उसी संसाधन पर जो है उसके खर्चे पर वो कश्मीर पलेगा, लेकिन वो पाकिस्तान का उपनिवेश रहेगा, आतंकवादियों का अड्डा रहेगा। ये गद्दारी, इतनी बड़ी गद्दारी नेहरू ने की थी भारत के खिलाफ। इसको गद्दारी कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो इसमें भी वही मानसिकता रोक रही है कि वो गद्दार किसको माने, अन्य मुगलों को या इनको। इसमें क्या तमाम जिसने देश को बंटवाया, इन समूहों ने इस तरह से इतिहास लिखवाया, इन गद्दार जेएनपीसी वालों ने, और वो इस तथ्य को बखूबी दबाया कि इस कांग्रेस ने देश बांटने का प्रस्ताव पास किया था। हमने हजारों लोगों से बात किया, व्यक्तिगत बात किया, उनको पता ही नहीं था कि भाई ऐसा भी हुआ था कि इस कांग्रेस ने देश बांटने का प्रस्ताव पास किया था। और कितने लोगों को नहीं मालूम था कि कांग्रेस उस समय 1946 के आसपास कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए, जब मैंने कांग्रेस के संविधान के अनुसार जब प्रांतीय इकाइयाँ प्रस्तावित की थी, तो 15 में से 12 ने प्रस्तावित किया था सरदार पटेल को, 3 ने किसी और को किया था, और नेहरू को किसी ने नहीं किया था, किसी को नहीं मालूम था। यही साजिश करके गद्दार जो है मोहनदास करमचंद गांधी, इसलिए जो है वो इस गद्दार नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनवाया कि उसमें जो कांग्रेस अध्यक्ष बनता वही उसमें इंटरिम कैबिनेट का, अंतरिम मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री होता। ये साजिश इसने किया। और कांग्रेस में भारत का विभाजन भी ये कांग्रेसियों को दबाव में ले करके पास करवाया। झूठ बोला कि यदि ये प्रस्ताव पास नहीं होगा तो नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, तो वो कांग्रेस को तोड़ देगा। यह यानी कांग्रेसियों को समझाने में कामयाब हो गया कि कांग्रेस टूटना कबूल नहीं है, देश का बंटवारा कबूल है। ये समझाने में ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी कामयाब हुआ, और बड़ी देश को बांटा इन समूहों ने। और फिर इससे भी बड़ी साजिश किया कि इसका इल्ज़ाम जो है वो जिन्ना साहब के मत्थे मरा। इसकी बड़ी लंबी कहानी है। आज़ादी के नाम पर इतनी बड़ी त्रासदी भारत के इतिहास में बिल्कुल यूनिक है। इससे बड़ी कोई त्रासदी है नहीं। तब भी वो मानसिकता जो बताया गया है कि वो गद्दार किसको माने, मुगलों को या अंग्रेज़ों को या नेहरू को, वही मानसिकता रोक रही है कि नेहरू को गद्दार माने कि नहीं माने। भारतीय जनता दल का रहा है जो देश के साथ गद्दारी करे वो गद्दार है। भारतीय जनता दल बराबर बता रहा है कि बीजेपी आरएसएस के इशारे पर, आरएसएस के कहने पर इस खतरनाक, यानी देश की खतरनाक जो तंजीम है, राजनीतिक सियासी तंजीम जेएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस, उसके खतरनाक चेहरे को, खतरनाक कारनामे को, देश के गद्दारी के कारनामे को छिपाना, ढकना, धुलना और उल्टे वही आरोप को स्वीकार करना और उसके आगे घुटने टेकना, ये मोदी और मोदी की सरकार बीजेपी वाली कर। और इसके साथ एक बड़ी साजिश और कर रहे हैं।
राहुल की जितनी गद्दारियां हैं, ये भारतीय जनता दल बार बार बता रहा है, कई उदाहरण दे करके। एक उदाहरण उसने दिया कि इतना खतरनाक देश विरोधी नारा जो जिसने लगवाया कन्हैया कुमार अपने गिरोह के साथ, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका साथ दिया इस राहुल ने। तो राहुल को गद्दार मानने की मानसिकता अभी विकसित नहीं हो पा रही है। भारतीय जनता दल कह रहा है कि नहीं भाई, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उसके साथ जो खड़ा वो देश का गद्दार है। और यदि भारतीय जनता दल के अनुसार यदि देश उसको गद्दार मानता तो एक भी वोट न मिलना तो दूर की कौड़ी, पूरा देश खड़ा हो जाता कि किस गद्दार को देश के बाहर करिए। तब भी जो प्रांतीय चुनाव होते हैं, करणी सेना उसको वोट कर रही है। कौन करणी सेना? जो कह रही है कि पद्मावत फिल्म के नाम पर ये मेरी आन बान शान के खिलाफ है। और जब वो गद्दार जीएनपीसी और उसके राहुल को की सरकार बनवाती है, तब उसकी आन बान शान कहाँ चली जाती है। सिर्फ करणी सेना की बात नहीं है, इस्लाम आस्था में भी, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज भी उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और उनका शोषण भी किया। सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, सबसे बेरोजगार भी रखा। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है। तब भी एक बहुत बड़ा तबका उसी जीएनपीसी को छाती से लगाए हुए है। उसकी पहली पसंद के रूप में जीएनपीसी ही है, ऐसी बात नहीं है। क्षत्रियों ठाकुरों में भी पुरानी कांग्रेसी केरल के लोग, उनकी बुद्धि को लानत है। क्या इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी शिक्षा का पूरा देश आदर भी करता है, लेकिन जब ये देश देखता है कि उनकी शिक्षा का परिणाम तो यही है कि देश के गद्दारों को जो है क्या केरल के अपने भारतीय भाई बहन मैंने चुनते हैं, ये सोच करके मैंने सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। तो उसमें यही मानसिकता आती है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन गद्दार माने किसको? देश के साथ जो गद्दारी करता है उसको, या जो अभी बताया गया है। और इसीलिए जो इनके जो प्रचारक हैं यूट्यूब पर बीजेपी आरएसएस के, हो सकता है कि वो प्रचारक वास्तव में जीएनपीसी के हों और भेष बदले हों कि वो प्रचारक हैं आरएसएस और बीजेपी के। बड़ी सफाई से कुछ दुष्टताओं का वर्णन करते हैं, नेहरू का, थोड़ी बहुत मोहनदास करमचंद गांधी का, थोड़ी बहुत इंदिरा का, थोड़ा राजीव का, राहुल सोनिया का करते हैं, नाम मात्र, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये भी उसके विरोधी है। ऐसा नहीं है, ये तो उसी के एजेंट हैं। और फिर क्या कहते हैं, ये सब जो है वो हिंदू विरोधी, देश के गद्दार हैं, देश विरोधी हैं, ऐसा नहीं कहते। ऐसा कहने के पीछे भी साजिश है। जो देश के लिए खतरनाक हो, देश का गद्दार हो, उसको कहा जाए कि भाई ये हिंदू विरोधी है या इस्लाम विरोधी है या सिख विरोधी है, ये क्या दिखाता है? वही साजिश है, समाज में विखंडन,
समाज में विभेद, समाज में विघटन, नंबर 1। और उसका दूसरा असर भी है कि इनका विरोध सिर्फ जो हिंदू लोग करें और बाकी लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है। इतनी खतरनाक बात ये फैला रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, भारतीय वाम ताकत दल को हर मर्ज का, इस तरह के जो देश विरोधी मर्ज का अब लगभग एहसास हो गया और हर कोने कोने से जो देश विरोधी प्रवृत्ति है, गद्दारी की जो प्रवृत्ति है, उसको निकाल बाहर करेगा और उन सारी शक्तियों को का भी नाश करेगा जो इस भारत राष्ट्र की बुनियाद पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो इस संदर्भ में भारतीय जनता दल बता रहा है और बता रहा है कि ये राहुल कितना बड़ा गद्दार है। और मिसाल के तौर पर डोकलाम के मुद्दे पर अभी साल भर के पहले भारत और भारत देश के दुश्मन नंबर चीन के बीच डोकलाम को लेकर के तनातनी थी और युद्ध ऐसी स्थिति बनी हुई थी। ऐसी परिस्थिति में ये गद्दार राहुल अपने दुश्मन नंबर 1 चीन के राजदूत से गुप्त रूप से रात के 12 बजे मिलता है। ये देश भी जानना चाहता है क्या वो राहुल देश का गद्दार नहीं है। बिल्कुल इसी नजरिए से देखने की बहुत आवश्यकता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उस कन्हैया कुमार और कन्हैया कुमार गिरोह का साथ दिया इसने, राहुल ने सड़कों पर भी दिया और संसद में भी दिया। इतने खतरनाक देश विरोधी नारों का नारा लगाने वालों का साथ दिया। तो क्या ये राहुल देश का गद्दार नहीं है? जो राहुल अपने दूत नवजोत सिद्धू को भेजता है बाजवा को गले लगाने के लिए। कौन बाजवा? जो पाकिस्तानी थल सेना का अध्यक्ष है और जिसकी सेना और जिसके आतंकवादी हमारे मासूम भारतीय भाई बहनों की निर्मम हत्या करते हैं। वो राहुल गांधी इस देश का खतरनाक गद्दार नहीं है। जो राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक के मामले में सवाल उठाता है, सबूत मांगता है और हमारी अपनी फौज के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाता है, गद्दार नहीं है राहुल गांधी। हमारी फौज के बालाकोट स्ट्राइक पर फिर सबूत मांगता है, वो फिर सवाल उठाता है। क्या ये राहुल गद्दार नहीं है? अपने किसी नेता, शायद वो संदीप दीक्षित से, हमारे जो स्थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को सड़क का गुंडा कहलवाता है। क्या वो राहुल गांधी इस देश का गद्दार नहीं है? जो राहुल पाकिस्तान की भाषा बोलता है, पाकिस्तान के आतंकवादियों की भाषा बोलता है, वो गद्दार नहीं है। और इसी के वक्तव्यों का इस्तेमाल करके वहाँ का राजनीतिक जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो वहाँ का मीडिया है, वो भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या ये राहुल गांधी जिसके गद्दार नहीं है? और अभी हाल वो चीन के मसले पर, जब चीन के साथ फिर उसी जो है लद्दाख की सीमाओं को लेकर के
फिर इसने चीन का साथ दिया। तो क्या ये गद्दार नहीं है? भारतीय वाम ताकत दल बार बार बता रहा है, और भारतीय वाम ताकत दल ये पूरे देश में ये दृष्टिकोण अपने भारतीय भाई बहनों में डाल कर है कि गद्दार है कौन। तो उसमें भी गद्दार मानने और न मानने में वही दृष्टिकोण जो दुष्प्रचार किया गया है कि मुगल जो है इस देश के लिए वो खतरनाक थे। मुगलों के विषय में बहुत कुछ बताया गया है। वो अकबर, अब चूंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, लेकिन देखिए किसी के पक्ष की बात नहीं कही जा रही है। अकबर के पहले जो अकबर का ज़माना था वो तलवार की भाषा का ज़माना था। जिसके हाथ में तलवार है उसके हाथ में सत्ता है। ये उसका एक क्या कहने कि वो थंब रूल था, जिसको थंब रूल जानते थे, थंब रूल था। और जब भी किसी लड़ाई में ये सब जीतते थे तो सबसे पहले उसकी मैंने जो हरा हुआ राजा है उसकी बहन या बेटी के साथ शादी करते थे और वो ले जाते थे। फिर वो बहन और बेटी अपने माता पिता को भूल जाया करती थी, रास्ता वो और भूल जाया करती थी, और वो माता पिता भी भूल जाते थे मेरी बेटी और ये मेरी बहन गई। अकबर पहला शासक था जिसने यदि रिश्ता कायम किया तो अपने रिश्तेदारों को उसने इज्जत दी, अपने दरबार में इज्जत दी। और रिश्तेदारों की इज्जत कैसे की जाती है, ये परंपरा शुरू की अकबर ने। इतिहास में पढ़िए ना, तो इनका वो महत्व नहीं देना है, क्योंकि जो विशाला दिमाग में भरा हुआ है उसी दृष्टिकोण से देखने से के कारण ही जो है इतनी गद्दारियों के बावजूद राहुल को गद्दार मानने में बाधा आ रही। कल एक न्यूज़ दिखा रहा था कि अधीर रंजन चौधरी जो विपक्ष का नेता है, माने जो एनपीसी का नेता है लोकसभा में, वो दिखा रहा था कि अभी भी चीन जो है 50 वर्ग मील को कब्जा किए हुए। ये दिखाने वाले चैनल देश के गद्दार चैनल, और उसमें जी न्यूज़ भी है, उस अधीर रंजन चौधरी या राहुल सोनिया प्रियंका से ये क्यों नहीं पूछते हैं कि अधीर रंजन चौधरी बता, राहुल तू बता, सोनिया तू बता कि जिस गद्दार नेहरू ने तिब्बत दे दिया पहले उसका दे हिसाब। जिस गद्दार नेहरू ने अक्साई चीन सहित 44,000 वर्ग मील और दे दिया उसका दे हिसाब। जिस गद्दार इंदिरा ने हमारी सेना ने सन 65 के युद्ध में लाहौर तक जमीन जीती थी, उसको लौटवाने के लिए शास्त्री जी की हत्या करके वो ज़मीन जो है लौटाई गई पाकिस्तान को, तो उसका भी हिसाब दे ये गद्दार जीएनपीसी अधीर रंजन चौधरी। और वो जो हमारी सेना जीती थी वहाँ तक सन 65 के युद्ध में पाकिस्तान की ज़मीन को, उसको पाकिस्तान को वापस कराने के लिए ही जो है मुख्य रूप से शास्त्री जी की हत्या की गई। तो क्या ये जीएनपीसी और उसकी इंदिरा गद्दार नहीं है? और तो उसका भी हिसाब दे ये गद्दार अधीर रंजन चौधरी और गद्दार राहुल और गद्दार सोनिया। ये पूछें ये गद्दार किस्म के चैनल से। और इसी गद्दार इसने इंदिरा ने श्रीलंका को दिया, कच्चा तीऊ द्वीप दिया, बांग्लादेश को दिया। तो सारी ज़मीनों का वो हिसाब ये गद्दार चैनल पहले पूछ लें तब उसको दिखाएं। यही बात जो है भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बता रहा है कि देश मुल्क के साथ गद्दारी
गद्दारी करने वालों को आज इनको गद्दार वो मानने में बाधा आ रही है। सिर्फ वही दृष्टिकोण, वही जो जहर एक हुआ मुगल का, वो समझाया गया कि मुगलों को इन अंग्रेजों के बराबर, जबकि बराबर बताया गया कि इस तरह का सोचना जो है बहुत ही राष्ट्रघाती है। तो खैर, भारतीय वाम ताकत दल का काम बहुत ही कठिन है और बहुत बड़ा है और बहुत ज़रूरी है, लेकिन भारतीय वाम ताकत दल को विश्वास है कि अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सहयोग से ये कठिन से कठिन काम को संपन्न करेगा, पूर्ण करेगा और पूरे देश में भारतीयता और भारतीय एकता का माहौल और भारतीयता आधारित इखलाक, मोहब्बत, सद्भाव, भाईचारा, एकता, आपसी सम्मान, आपसी सहयोग सब कुछ स्थापित करेगा, मुल्क परस्ती स्थापित करेगा, देशभक्ति स्थापित करेगा, आवाम परस्ती भी स्थापित करेगा। और एक शब्द और बोल करके लोग कहते हैं कि भाई आप रोजगार की बात नहीं करते हैं, रोटी की बात नहीं करते, सब कुछ इंतजाम हो जाएगा। पहले ये माहौल तो शुद्ध हो, बहुत तेजी गति से होगा, सच्चे रूप में होगा और असलियत में होगा और आनंद देने वाला होगा। इस तरह से जो है वो रुलाने वाला नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।